एवरीवन वेलकम टू इजी लर्निंग एंड अगर आप लिटिल वरीड हो अबाउट हाउ टू स्टार्ट 10th so don't worry, I have come with a solution. This is Chandrasekhar sir and I teach on an online platform that is easy learning and I think it has a great result for last 4 years and I hope कि आप enjoy करोगे वहाँ पढ़ना. So definitely एक ड्रीम होता है हर एक बच्चे का कि 90 प्लस जाना है, 95 प्लस जाना है. वैसे भी 10th एक बोर्ड एग्जाम होता है. अब तक 9th में आपने एग्जाम्स दी बट 10th थोड़ा हटके होता है डेफिनेटली. और बोर्ड मतलब आपके पेपर्स अलग अलग टीचर्स अलग अलग रीजन में चेक करेंगे एंड फॉर लास्ट 16 ईयर्स में वही कर रहा हूँ, बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ. तो जो भी डिस्कशन होगा कॉन्फिडेंटली होगा, तो वही हम डिस्कस करेंगे. इजी लर्निंग है क्या, वो डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली. एंड हाउ वी गेट प्रिपरेशन एंड डेफिनेटली गिव प्रिपरेशन टू द स्टूडेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो इन शॉर्ट ये आपके डेफिनेटली आपका बड़ा एडवांटेज होगा, आपको बड़ा फायदा होने वाला है इस सब कोर्स के रिगार्डिंग. सो वही डिस्कस करने वाले हैं टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विथ today's discussion right now. So everyone, easy learning is a online platform जहाँ पे हम सारे टीचर्स एक साथ टीच करते हैं. एवरीबडी यू नो शुभम झा सर, सो he has started this particular concept for few years ago, मतलब 5 to 6 years ago, and we have a great results. वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट. तो इजी लर्निंग एंड डेफिनेटली वी आर नोन फॉर मेकिंग लर्निंग डेफिनेटली इजी, तो हम लर्निंग को इजी करेंगे. सो इन शॉर्ट आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिस्कशन होगा. इंग्लिश का जो सिलेबस है एसएससी 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए फॉर इंग्लिश मीडियम और सेमी, उसका क्या होने वाला है सिलेबस, बुक्स एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड क्या होने चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि 9th तक आ चुके हो तो 10th का बोर्ड एग्जाम पैटर्न, क्योंकि मुझे पता है एज ए टीचर कि अगर आपको पैटर्न पता हो तो अच्छा होता है प्लानिंग करना फॉर स्टडीज. एंड बाद में हाउ एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू ओवरटेक और अंडरटेक द पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड टू गेट 90 प्लस एज वेल, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर दैट ये एक इंटरफेस है जहां पे हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं एंड टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब कल आपका पेपर होता है, आज आपका पेपर है, आज मॉर्निंग तक हम पढ़ाते हैं. मतलब मॉर्निंग 6 o'clock तक, मतलब कंप्लीटली आपको हम डेफिनेटली छोड़ते नहीं है टिल बोर्ड एग्जामिनेशन. जब तक आपका पेपर न हो जाए हर एक टीचर आपसे वो करवा के लेता है. ये एक एविडेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे. दिस इज मी, ओके. एंड शुभम जहां सर ये हर एक सेशन में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज he is behind that particular application everything, okay. So simply English doubt clearing session था before examination, तो मैं यहाँ पे हूँ और ऐसे बहुत सारे सेशंस इन बिटवीन होते रहते हैं. सो इन शॉर्ट क्यों इजी लर्निंग बेस्ट है, तो जनरली एज आई टोल्ड यू मैं 16 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पेपर्स चेक करता हूँ, एग्जामिनर बाद में मॉडरेटर एंड ऑल दैट. तो देख सकते हो ऊपर जो व्हाइट स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आए थे बोर्ड में और वही हमने एक्टिविटीज हमारे कोर्स में या यूट्यूब पे हमने सॉल्व किए थे. देख सकते हो आप यहाँ पे सिमिलरिटी, द कॉन्सेप्ट केम टू एन एंड एज सुन एज द कॉन्सेप्ट केम टू एंड यूज करना है नो सुनर दैन. देख सकते हो यूज नो सुनर दैन एंड ऑल, ये हमने सब कुछ यूज किया है. देख सकते हो मेनी मोर आ दिया, कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम में पूछा गया था. देन देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख सकते हो. एक्सक्लेमेशन मार्क हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब ऑलमोस्ट 95% टॉपिक वहीं पे आ चुके थे, याद रखना है. देख सकते हो होमोग्राफ्स, फ्रेमिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए थे. ओके, देन ऐड ए क्लॉज, ये सेमीओलो का एक टॉपिक होता है, एडिंग ए क्लॉज, ये देख सकते हो यहाँ पे. तो इन शॉर्ट मुझे ये बताना है कि सारे प्रिपरेशन हम करवा के लेते हैं. आप देख सकते हो चार्ट भी ऑन है यहाँ पे एंड एवरीथिंग. तो ये लास्ट में रिवीजन कुछ हुआ था, तो इससे पहले तो डिटेल में हम कोर्स में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं. ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, याद रखना है प्रॉपर्ली, ठीक है. बट सारे रूल्स एंड एवरीथिंग यूज होते हैं, डिस्कस्ड होते हैं. देख सकते हो डिग्री वाला क्वेश्चन जो हमने लिया था, वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर जो होता है डिग्री में, ये नीचे देख सकते हो. वेरी फ्यू देख सकते हो यहाँ पे वेरी फ्यू आया करना है. यहाँ पे देखो
क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना था एंड सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना था। तो क्वेश्चन में देख सकते हो वेरी फ्यू, यहाँ पे वेरी फ्यू है, तो यहाँ पे हमें मेनी अदर लेना होता है, बाद में सुपरलेटिव में वन ऑफ का स्ट्रक्चर आता है। तो बच्चों ने तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए, सर सब कुछ जो पढ़ा है वही आता है, ये एविडेंस आपके सामने देख सकते हो। पिक आउट द जेरेंड एंड ऑल, जेरेंड के क्वेश्चन लिए थे, वहां पे थिंकिंग था बोर्ड एग्जाम में, नीचे हमने टेकिंग। तो इन शॉर्ट बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज थी। अपडेटेड इंग्लिश सिलेबस, तो जनरली आपके दो बुक्स होंगे। द फर्स्ट वन, दिस इज फॉर युवक कुमार भारती है, स्टैंडर्ड 10th, ये है आपका स्पेशली फॉर 10th इंग्लिश मीडियम। उसके बाद माई इंग्लिश कोर्स बुक फॉर सेमी, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है एंड ईच टेक्स्ट बुक विल हैव 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स होने वाले हैं, याद रखना है। तो ये हमारे लास्ट ईयर के 2005 में जो रिजल्ट लगा था, 2006 का तो 26 का तो आना बाकी है, देख सकते हो। दिखाने की तो जरूरत है बच्चों, क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं दिखाते तो बच्चे नमस्कार नहीं करेंगे ना, ये भी है। 100%, तो ये भी हाईलाइट कर देते, देख सकते हो 100% को स्कोर आया था वहां पे, एज यू कैन सी राइट नाउ। देन 99.40% गुरु वेंकटेश, एज यू कैन सी राइट नाउ, देख सकते हो 99, ये हमारे टॉपर्स है। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, याद रखना है बच्चों। तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होगा, बट टीचर्स सारे ऑफलाइन है। मैं ऑफलाइन में 16 सालों से पढ़ रहा हूँ, याद रखना। ज्यादा अनुष्का थी हमारे पास 98.80, ऑलमोस्ट 99%। सो ये हमारे कुछ कोर्स हैं एंड मेनी मोर, ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट तो 85 प्लस थे, वो भी से पीडीएफ दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें है एवरीवन। बुक्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तो जनरली टेक्स्ट बुक्स तो आपको लगने वाले हैं। टेक्स्ट बुक का वेटेज हम डिस्कस करेंगे, आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि क्या होता है। डाइजेस्ट, नवनीत, टारगेट, मास्टर की, ये बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, बट ये तो रिसोर्स हो गए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो एक ही बोलता हूँ कि जो भी हम पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं इट इज मोर देन इनफ, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो नोटबुक्स ऑफ ग्रामर, राइटिंग स्किल, यही हम डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पे होगा सारा ग्रामर कवर होता है, ऑलमोस्ट 35 to 40 ग्रामेटिकल एक्टिविटीज कवर होती है, और उसको छोड़ के कुछ अलग आता ही नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो बाद में। राइटिंग स्किल भी सारे कवर किए जाते हैं। पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं और पीवाईक्यूज एज वेल फ्रॉम 2019 to 2026, जो भी है ऑन इजी लर्निंग एप्लीकेशन, जो हमारा ऐप है उस पर सब कुछ आपको फ्री इसमें आ जाएगा ये। तो ये है आरंभ बैच 6.0, ओके। लास्ट वाली थी 5.0, सो डेफिनेटली दिस इज योर काइंड ऑफ अ टीम एंड विल टीच यू विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। कौन टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन शॉर्ट वी आर द टीम राइट नाउ एंड वी आर डूइंग वेरी वेल फॉर लास्ट मेनी ईयर्स एंड नाउ दिस इज योर टाइम। अगर आपको लगता है कि 90-95 प्लस जाना है, तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल, एंड आप सबको इसके साथ जाना बेटर होगा, याद रखना है एवरीवन। सो बिफोर दैट देख सकते हो इसी टीचर्स ने ये रिजल्ट आपको जनरेट करके दिखाया है, देख सकते हो। गुंजन हमारे पास थी 100%, ओके। देन वेंकटेश 100 और 99, धनश्री, अनुष्का 98.80, रिद्धि 98, दिव्या 98, भविक 97.4, ओके। ऑलमोस्ट 100 प्लस तो 90 प्लस थे, 100 प्लस बच्चे और 250 प्लस बच्चे हमारे पास, ओके। एक सेकंड यहाँ पे देख सकते हो, हाँ 100 मैंने कम बोला बच्चों, यहाँ पे मेंशन किया है। 127 स्टूडेंट स्कोर 90 प्लस, ओके, देख सकते हो। 2 स्टूडेंट स्कोर 100%, 203 स्टूडेंट्स देख सकते हो स्कोर 85 प्लस। 31 स्टूडेंट ऐसे थे हमारे बैच में, लास्ट वाली बैच, लास्ट मतलब 2025 में एग्जाम दी, फर्स्ट रैंक इन देयर स्कूल। 31 बच्चे ऐसे थे, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र। 22 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे थे हमारे पास, ओके। वहां से जो बच्चे थे, मतलब पुणे जो एजुकेशन का एक पर्टिकुलर हब कहा जाता है महाराष्ट्र में, तो वहां से भी मोस्टली बच्चे हमारे 20% बच्चे तो ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं, मुंबई से। मुंबई पुणे मिला के 40% बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, यानी ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो 31 बच्चे थे जो फर्स्ट रैंकर थे फ्रॉम देयर स्कूल्स एक्चुअली।
तो इफ यू विश, एंड डेफिनेटली ये फेक कुछ नहीं बच्चों, ये फैक्ट है। जनरली जब कोर्स स्टार्ट होगा तब आपको रियलाइज होगा कि क्या फैक्ट है, ठीक है। फॉर एडमिशन नंबर भी दिया है, आप देख सकते हो 8527529111 फॉर एनी इंक्वायरी, सो बुक योर एडमिशन राइट नाउ। वैसे भी एडमिशंस कम लेते हैं। वन मोर एविडेंस, ये देखो हमारे लाइव सेशंस, मतलब सेशन तो अलग पढ़ाना होता है बट ये इंटरफेस है। जब हम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं वो वीकली होते ही रहते हैं, बहुत बार ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो आई थिंक देख सकते हो ये बच्चों का जो स्माइल है ना, सब कुछ बता रहा है कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो तो इनको जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए लाया नहीं है एक्चुअली, तो दे आर एंजॉइंग एंड दे एंजॉयड अ लॉट। ओके, ये जो मैंने बोला ना वेंकटेश, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये 100% वाला बच्चा एक देख सकते हो, ये वहां पे है। तो मेनी मोर आर देयर। तो ये एविडेंस फॉर एवरीवन। तो ये है टीम शुभम झा सर, द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, एंड will teach science. Then Nilima Roy ma'am will teach social study, and I think she teaches for English medium. Galaxy ma'am है maths, I think you know very well. Maths के लिए टीचर है। पार्थ मोमिया सर है फॉर साइंस, और साइंस के लिए शुभम झा सर और पार्थ सर दोनों लेंगे। मैथ्स के लिए देख सकते हो गैलेक्सी मैम है, अलॉन्ग विथ योगेश सोनवणे सर है जो बहुत पहले से है, वो भी मैथ्स लेंगे। फॉर संस्कृत, जो संस्कृत होता है बच्चों का, होता है कमट होता है, तो उनके लिए भी हमने टीचर अवेलेबल करके दिया है। शैलेश घोर के सर वो कैरी करेंगे। फॉर मी माई सेल्फ चंद्रशेखर खैरनार विल टीच इंग्लिश टू ऑल। फरीन शेख मैम सोशल स्टडी एंड मराठी। ओके, ये मराठी लेंगे फॉर इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज फॉर सेमी। कोमल दीक्षित मैम हिंदी फॉर बोथ इंग्लिश एंड सेमी जो भी है एंड ऑल। तो ये हो गया आपकी टीम, एंड क्वाइट एक्सपीरियंस टीचर्स, जब पढ़ोगे तब पता होगा। एंड मेनी फेसेस आर पॉपुलर। शुभम झा सर आपको पता है यूट्यूब के लिए वेरी पॉपुलर। पार्थ सर है, गैलेक्सी मैम है फॉर मैथ्स, सो दे आर टुगेदर राइट नाउ। तो ये देख सकते हो, इट्स अ ग्रेट, जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। सोने पे सुहागा, इतने सारे टीचर्स आपके सामने हैं। 9 टीचर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, याद रखना है। इवन 2 टीचर्स फॉर साइंस एंड मैथ्स। और क्या चाहिए? बैच में क्या मिलेगा आपका क्वेश्चन होगा, तो डोंट वरी, ये भी देखते हैं। लाइव क्लासेस, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लासेस होंगे, याद रखना है। ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक लाइव क्लासेस होंगे। कंप्लीट सिलेबस, ओके, और सिलेबस हम 2 बार कंप्लीट करते हैं। आई रिपीट, सिलेबस 2 बार कंप्लीट होता है। आप बोलोगे कुछ भी नहीं बेटा, जब ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा। तो रिस्क ले ज्वाइन करने की, पता चलेगा कि 2 बार होता है कि नहीं। एटलीस्ट चेक करने के लिए तो ले ले एडमिशन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी एंड टैबलेट्स, बोथ एंड्रॉइड एंड iOS, ठीक है। तो आपको मोबाइल पे, पीसी पे, टैबलेट पे कहीं से भी आपको एक्सेस मिल जाएगा ज्वाइनिंग द बैच, ये फैक्ट है। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास वो भी अवेलेबल होती है, अगर इनकेस ड्यू टू सम इमरजेंसी आपने अगर मिस कर दिया कोई लाइव लेक्चर। मैंने बोला लाइव लेक्चर सारे होते हैं, ये फैक्ट है, सारे लेक्चर्स लाइव होते हैं। 2-3 लेक्चर होते हैं, इवनिंग टाइम होता है, ये भी बता देता हूँ। 6 और 6:30 ऑनवर्ड शुरू होंगे लेक्चर्स, मतलब कोई हेक्टिक नहीं है, और डेफिनेटली कहीं बाहर जाना नहीं है ट्यूशन के लिए, घर में बैठ के एंजॉय करना है। जिसको पढ़ना है उसको तो ज्वाइन करना है, जिसको पढ़ना है उसको ज्वाइन कर, जिसको टाइम पास करना है तो आ ही मत बेटा, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म, याद रखना है। तो रिकॉर्डिंग होगी ऑफ एवरी एंड ईच क्लास। चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, अभी मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था सारे बच्चों के इमेजेस पे, लाइव वो हम लेते हैं एप्लीकेशन पे, जूम पे भी लेते हैं, तो वो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव होता है वो भी, याद रखना, ठीक है। चैप्टर वाइज लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, जो पहले मैंने देखा ना इंग्लिश का रिवीजन का मेरा फेस था, देन शुभम सर वाज देयर, तो लाइव रिवीजन बिफोर एवरी एग्जामिनेशन होता है। पर्सनल मेंटरशिप होती है, मतलब यहाँ पे दिया होगा, शायद नहीं है, ठीक है वेट। तो आपको एक नंबर भी दिया जाएगा, तो आपको IVR कुछ नंबर होता है, आप हर एक टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो 1-to-1, 1-on-1, ओके। तो आप एंड टीचर्स कॉल रिसीव करेंगे, विल क्लियर योर डाउट्स। ये भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो पर्सनल मेंटरशिप उसमें आ जाता है। टेस्ट सीरीज आती है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एज वेल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बैच 2026-27, वैसे भी हम बच्चे कम लेते हैं, तो 100 बच्चे होंगे, ओके, फर्स्ट, ओके। तो उनके लिए बेस्ट ऑफर है, बेस्ट ऑफर ये है
फर्स्ट 100 बच्चों के लिए कि आपको यहाँ पे 25,000 पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको पे करना है 9,999, सो ऑलमोस्ट 10,000, ₹1 कम फॉर एवरीथिंग फॉर फुल ईयर। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप छूटना चाहोगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना है। तो इतना रिवीजन होगा, आप बोलोगे कि इतना कितना रिवीजन हो रहा है, याद रखना है। ओके, और रिसेंटली एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो इस चैनल पे हमने शायद लाइव ये भी लिया था फेयरवेल एग्जाम के बाद विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तो पेरेंट्स का एक बार रिप्लाई देख लेना कि उन्होंने क्या बोला है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर, समझ में आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। सो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ऑन, तो ये भी आप कर सकते हो, इस पे सब डिटेल हो जाएंगे, इस पे पे कर सकते हो एंड ऑल दैट एज वेल। ये नंबर है इंक्वायरी इस पे कर सकते हो प्रॉपर्ली, नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सो इंग्लिश पेपर पैटर्न डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पेपर पैटर्न क्या होता है, डेफिनेटली 9th करके आए हो, पेपर पैटर्न तो समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक पेपर पैटर्न क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारी चीजें ना कंफ्यूजन होती है माइंड में कि क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। तो अगर वैसे भी जब मैं शुरू करूंगा, जब आप बैच लोगे, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा लेक्चर ना 10th में, तो पहला एक लेक्चर तो मेरा पेपर पैटर्न में ही जाता है, एटलीस्ट जाता ही जाता है 1 घंटे का पूरा, क्योंकि डिटेल डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपको पता चले। तो क्या होगा देखो, कंप्लीट पेपर पैटर्न क्या होता है देखो। तो आपका शुरू होता है लैंग्वेज स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है विद लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। ठीक है ना एवरीवन, आप स्टार्ट करते हो विद लैंग्वेज स्टडी एवरीवन। ठीक है, आप स्टार्ट करते हो विद लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ए, उसमें A1 आता है। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 4 क्वेश्चन जो होते हैं 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। लैंग्वेज स्टडी को डिवाइडेशन 10 मार्क्स का वैसे होता है ये, बट कैसे डिवाइड किया है देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है एवरीवन, ये होता है 10 मार्क्स का। तो एनी 5 एक्टिविटीज आपको आती है, क्वेश्चंस एक्टिविटीज मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं, ये इजी लेवल ग्रामर होता है। एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4, तो आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर 4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। तो A1 हो गया। A2 में अगेन डुअल्स डायरेक्टेड ग्रामर होता है, एनी 2 एक्टिविटीज एंड फॉर 4 मार्क्स, मतलब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट देखो एनी 3 एक्टिविटीज आपको आती है एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2, आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 4 मार्क्स, तो ईच एक्टिविटी विल कैरी 2 मार्क्स। तो ये थोड़ा एवरेज लेवल ग्रामर होता है, जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डिग्री हो गया एंड ऑल। ओके, बाद में डुअल्स डायरेक्टेड, अभी A1 हो गया, A2 हो गया, अभी B देखो एनी 1 फॉर 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, चैलेंजिंग लेवल में आता है। एनी 2 एक्टिविटीज, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑप्शन है आपको, अगर कोई डिफिकल्ट आप स्किप कर सकते हो। देखो यहाँ पे, बट आउट ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी 1 एक्टिविटी, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है एंड विल कैरी 2 मार्क्स। सो 4+4+2 आपका लैंग्वेज स्टडी सेक्शन फिनिश होता है विद 10 मार्क्स। अगर आप, ये इंग्लिश मीडियम का हो गया बच्चों, ठीक है। अगर आप सेमी से बिलोंग करते हो, देख सकते हो सेमी इंग्लिश, लैंग्वेज स्टडी सेक्शन होता है फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी, वो भी कैरी करता है 8+2 10 मार्क्स। तो आपको एनी 4 एक्टिविटीज अटेम्प्ट करनी होती है आउट ऑफ 6। देखो यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड्स, मतलब फेस स्पेलिंग दी जाती है आपको, उसमें कुछ वर्ड्स मिस किए जाते हैं, लेटर्स, उसको आपको फिल करना है विद प्रॉपर वर्ड। पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसमें भी 2 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड बिगिनिंग विद डिफरेंट लेटर एंड वर्ड बिगिनिंग विद सेम लेटर, ये भी होता है। थर्ड एक्टिविटी विद पंक्चुएट द फॉलोइंग, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। आपको कुछ 4 वर्ड्स बनाने होते हैं, एक बड़ा वर्ड दिया जाता है उसमें से, वो भी आता है। राइट रिलेटेड वर्ड्स, देन कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन वर्ब एडजेक्टिव। 6 में से आपको 4 एक्टिविटीज अटेम्प्ट करनी है, आती है 6, अटेम्प्ट करनी है 4, ईच विल कैरी 2, सो 2 4 8 मार्क्स आपके यहाँ होंगे। नीचे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1B, उसमें 1 देखो क्या होता है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज गिवन, फ्रेज दी जाती है उसका मीनिंगफुल यूज करना है, या ऐड ए क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो इसको होगा 1 मार्क, एक तो ये या बट और है, याद रखना है, ठीक है, 1 मार्क होगा। तो ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड, आपको वर्ड को प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना है टू मेक अ न्यू वर्ड, जैसे एबल है तो अनेबल हो जाएगा, रिलेशन है तो रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, कहीं पे प्रीफिक्स कहीं पे सफिक्स, ये बेसिक है, याद रखना है रूल्स, ठीक है, तो भूलना नहीं है बच्चों, इट्स वेरी बेसिक, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है।
वन मोर थिंग यहाँ पे देखो, दो वर्ड्स होते कोई भी, और यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, नहीं तो उसमें से किसी एक वर्ड को आपको खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो ये होगा आपका, इसमें भी आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क, तो ऐसे 2 मार्क होंगे एंड वो 8, ऐसे होंगे 10 मार्क्स। तो ये थोड़ा चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट ग्रामर बहुत सेम होता है। देन आपको दोनों के लिए कॉमन है सेक्शन सेकंड टेक्सचुअल ग्रामर, टेक्सचुअल पैसेज होता है। सो फर्स्ट टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स, जिसमें आपको एक्टिविटीज आती है A1 टू A5, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम ऐसा पूछा जाता है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सचुअल ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। तो ये भी यहाँ पे भी ग्रामर होता है। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स होता है 2 मार्क का। तो ऐसे हर एक एक्टिविटी वैसे 2 मार्क्स कैरी करते हैं, याद रखना। तो ऐसे आपके टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। बाद में क्वेश्चन 2B में आपको सेकंड टेक्सचुअल पैसेज आता है, टेक्स्ट में से, टेक्स्ट बुक में से 2 सीन पैसेज आते हैं, याद रखना है। एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A, ये जो 2A में एक्टिविटीज ना, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स, यही एक्टिविटीज नीचे आती है, बट पैसेज अलग होता है, ये भी अलग होता है, बट ठीक है, याद रखना है। तो 20 मार्क्स ये हो गए। बाद में क्वेश्चन 3A जो होता है, एक्टिविटी ऑन अ सीन पोएम एक्सट्रैक्ट। तो आपको ना जो भी आपकी 8 to 9 पोएम्स है ना, तो आपको 2 पोएम एप्लीकेबल है। पहली पोएम जो भी होगी कोई भी, उससे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। एक्टिविटी, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी 2 मार्क्स, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स एंड पोएट्री डिवाइस मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम 1 मार्क, ऐसे 5 मार्क्स होते हैं। और एक अनदर पोएम देखो यहाँ पे, स्टूडेंट विल गेट सेपरेट पोएम फॉर एप्रिसिएशन। सो आपको पोएम एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम फॉर 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड 5 मार्क्स फॉर एप्रिसिएशन। ओके, ये आपका होगा पैटर्न। अगेन 10 मार्क्स पोएट्री का वेटेज होगा। नॉन टेक्सचुअल पैसेज, अनसीन पैसेज, उसमें भी देखो 4A, एक्टिविटीज ऑन अनसीन पैसेज 10 मार्क्स के लिए हो गया। अभी एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A एंड B, अभी मैंने देखा ना, हमने सीन पैसेज की देखी, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, वोकैबुलरी, देन ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स, वही एक्टिविटीज बट पैसेज अनसीन होगा, ये कैरी करेगा 10 मार्क्स। उसी अनसीन पैसेज पे आपको लिखनी होती है समरी फॉर 5 मार्क्स, दैट्स इट। और आपको उसके लिए टाइटल भी सजेस्ट करना होता है। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 या क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, कैरी करता है 15 मार्क्स, 10 + 5 15 मार्क्स। इसके बाद शुरू हो जाता है राइटिंग स्किल एक्टिविटी, देख सकते हो। ये यहां तक तो सेमी का सेम था। लेटर राइटिंग का 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है 5 मार्क्स के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन ये भी सेम होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, ठीक है, 5 मार्क्स। देखो यहाँ पे जो है ना, स्पीच के लिए इंग्लिश मीडियम वालों को व्यू काउंटर व्यू आता है, और सेमी वालों अगर होंगे सेमी वालों अगर सेमी वाले होंगे ना, तो उनके लिए होता है डायलॉग राइटिंग। ये एक चेंज है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये 5 मार्क्स का राइटिंग स्किल चेंज है, स्पीच के साथ ऑप्शन में होगा। एक्सपेंशन ऑफ द थीम, ओके, ये 5 मार्क्स का होगा। और न्यूज रिपोर्ट ये होता है आपको, सेमी वालों को भी होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी होता है, याद रखना है प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज यहां तक सेम होती है। बाद में डेवलपिंग स्टोरी राइटिंग, ये भी सेम होता है इंग्लिश सेमी वालों को। बाद में ये जो नरेटिंग एक्सपीरियंस है सेमी वालों को, इसके अलावा होता है ट्रांसलेशन। तो 2 एक्टिविटीज थोड़ी चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट तो सेम है बच्चों, याद रखना है। और ग्रामर के 3-4 ग्रामेटिकल क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट एक 10-15 मार्क्स का थोड़ा इधर उधर चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सबका इंग्लिश सेम ही, याद रखना है। देखो सेमी वालों के लिए देयर इज डायलॉग राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। सेमी वालों के लिए क्या है बच्चों, डायलॉग राइटिंग है, और ट्रांसलेशन मैंने बोला दिया है। डायलॉग राइटिंग फॉर स्पीच इन द ऑप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है लास्ट में सेपरेट आपको सेमी वालों के लिए। एंड सेमी वालों को दे डोंट हैव व्यू एंड काउंटर व्यू एंड नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, ये टॉपिक उनके लिए नहीं होती है। तो डिटेल में ये डिस्कस कर दिया है, ये पता होना चाहिए। और अच्छे से डिटेल में डिस्कस होगा कि जो मैंने लैंग्वेज स्टडी में बोला ना, 5 में से 4 एंड ऑल, कौन से क्वेश्चन आते, क्या करना होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड। तो स्ट्रैटेजी इन द सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, स्ट्रैटेजी तब फॉलो करोगे जब आपके लिए पढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट कन्फेस दैट कि ऑफलाइन से बेटर यहाँ पे उनको रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन में जाके पछताने के बाद ऑनलाइन यूज किया, याद रखना है प्रॉपर्ली। तो मुझे ये बताना है कि एक बार मैं
बोल सकता हूँ कि मुझे पता है इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट ये आप नहीं बोलोगे आफ्टर विल एंड, एंड तो छोड़ दो, विद इन 1 वीक एंड अटेंडिंग सम लेक्चर्स आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमने बोला है वो फैक्ट है, याद रखना है। ओके, एंड ये पेरेंट्स ने भी कन्फेस किया है जब हमने फेयरवेल लिया कि दे वर हैप्पी, ऑल द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, याद रखना है प्रॉपर्ली। तो स्ट्रैटेजी इन द सेंस पैटर्न समझो, और 9th तक पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, बट 10th में ना पढ़ लो बच्चों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक सेक्शन वाइज डिवाइड करो, जैसे टेक्स्ट बुक का वेटेज क्या है, ओके, ग्रामर राइटिंग स्किल क्या है, ओके, ये आपको समझना जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल, तीन को, मतलब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी अगर बोलेंगे तो तीनों को हमें डिसमेंटल करके पढ़ना है, इन शॉर्ट। ओके, वैसे भी अगर बोलूं टेक्स्ट बुक का वेटेज आपका ओनली होता है 17 मार्क्स का, टेक्स्ट बुक का वेटेज होता है 17 मार्क्स का। आप बोलोगे कैसे, तो ज्वाइन करो, बताऊंगा पहले ही लेक्चर में क्या होता है, ठीक है एवरीवन। व्हाई यू शुड ज्वाइन इजी लर्निंग फॉर क्लास 10 ट्यूशन, अभी मैंने बता दिया था आपको, मैंने प्रूफ भी दिखाया, रिजल्ट दिखाया, लाइव इंटरफेस दिखाया, जो मैंने पढ़ाया वही आया, वो दिखाया बोर्ड में। तो आई थिंक सो समझने वालों को वैसे भी इशारा काफी होता है, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस इजी लर्निंग बैच एंड ऑल। ओके, ज्वाइन करके देखो तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ये फैक्ट है, यू विल बी सेटिस्फाइड। फिर से बोलते हो, जस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, ओके, बट टीचर्स सारे एक्सपीरियंस्ड है, ऑफलाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम पेपर चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली पढ़ाता हूँ सब कुछ, एक भी टॉपिक नहीं छूटता, याद रखना है सब कुछ। ज्वाइन करो तब पता चलेगा एवरीवन। तो अगेन ये देख सकते हो, ये फिर से मैंने डिलीवर कर दिया है, ये फिर से प्रूफ है, शायद आप भूल जाओगे। तो हम लेते हैं बैचेस, ये पेपर के एग्जैक्ट पहले हमने रिवीजन लिया था बच्चों का, एक कल पेपर है आज के दिन, और नेक्स्ट दिन जिस दिन पेपर था उस दिन 6 o'clock मॉर्निंग में 6 to 7 भी एक क्विक रिवीजन होता है। सो मतलब लास्ट मोमेंट तक हमारा मतलब चलता ही रहता है, याद रखना है। तो आप भी थक जाओगे कि इतना पढ़ोगे, आप याद रखना है जितना ग्रामर आपने 9th तक पढ़ा नहीं ना, 9 सालों में, फर्स्ट से लेकर स्टार्ट, या चलो 5th से स्टार्ट होगा, 5 सालों में जितना ग्रामर पढ़ा नहीं उतना आप 10th में उसके 2 या 3 गुना ज्यादा पढ़ोगे, याद रखना है, इतना ग्रामर राइटिंग स्किल होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि इतना भी होता है बट चलेगा बच्चों, ठीक है। सो फॉर इंक्वायरी कॉल अस एट, ये नंबर आपके सामने है बच्चों, एंड आई होप कि आप समझोगे एंड विल कन्विंस मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एवरीवन। सो जो भी था ये आपके सामने था, एंड दिस इज फैक्ट, ये कंप्लीटली फैक्ट है, ओके। एंड हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कम बच्चे लेने, बट अच्छे से लेने जो पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले बच्चे डेफिनेटली मस्ट ज्वाइन, आपके जो फ्रेंड्स होंगे पढ़ने वाले, इफ यू विश कि उनका भी कुछ भला होना चाहिए, उनको भी कन्विंस करो, दे विल एंजॉय जस्ट लाइक यू एज वेल। सो hope you will think a little positively on this one. So thank you for being with me everyone. Thank you. See you soon everyone. Bye.